नमस्कार दोस्तों, PCI हिंदी ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। मित्रों, आप लोगों के लिए एक बार फिर से संविधान में बहुत ही बेहतरीन शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। मित्रों, यहाँ पर हम चलते हैं तो बहुत ही बेहतरीन आपके लिए आज ये वीडियो रहने वाला है, जो बहुत शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको इतना शानदार तरीके से समझाया जाएगा जिससे आपको चुटकियों में यहाँ अनुसूची, भाग और अनुच्छेद याद होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो भारतीय संविधान की हम बात करें तो इसमें अनुसूचियों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 12। भाग कितने हैं? मूलतः 22। और अनुच्छेद कितने हैं मूलतः? तो 395 है। तो मित्रों, सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां, और अनुसूचियों के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से हम याद रखेंगे। ये ट्रिक कौन सा है और किस ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद करने वाले हैं? मित्रों, 12 अपनी अनुसूचियां हैं और यहाँ पर हमें 12 अक्षर याद करने पड़ेंगे, मतलब 4 शब्द याद करने पड़ेंगे, और 4 शब्द तो चुटकियों में याद रह जाएंगे। एक वाक्य बन गया, 4 शब्द बन गए, और 4 शब्दों के माध्यम से हम 12 अनुसूचियों को याद रख सकते हैं। मित्रों, अपना जो सूत्र रहने वाला है वो ये है, नावेश, विजा, शुभान्या, दंपन। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से आपको आज हम ये संविधान की प्रमुख अनुसूचियां समझाएंगे। तो मित्रों, यहाँ पर नावेश, विजा, शुभान्या, दंपन, मैंने आपको कहा कि यहाँ पर ये 4 शब्द हैं और 4 शब्दों के माध्यम से भी एक वाक्य मान सकते हैं, और इस एक वाक्य में 4 शब्दों में 3-3 वर्ण हैं, 3-3 अक्षर हैं, और 3-3 अक्षरों के माध्यम से बात करें तो यहाँ गणना कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये 12 अक्षर हो गए, और इन 12 अक्षरों के माध्यम से हम 12 अनुसूचियों को याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, तो यहाँ पर ना लिखा हुआ है। ना का मतलब यहाँ पर हो जाएगा मित्रों नाम। नाम किसका? केंद्र शासित प्रदेश। हम बात करें तो केंद्र शासित इसमें प्रदेश हो जाएंगे, और अपने भारत के राज्य हो जाएंगे। इन राज्यों का जो नाम है वो संविधान के कौन से अनुसूची में मिलता है? तो मित्रों, यहाँ पर अनुसूची नंबर कौन सी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ना का मतलब हो जाएगा नाम, और नाम किसका? केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का नाम है। इनकी जो लिस्ट है ये अनुसूची 1 में वर्णित है। भाग की बात करें तो भाग 1 आता है, और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद भी 1 आता है। यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो यहाँ मित्रों ये अपना हो गया पहली अनुसूची। मित्रों, यहाँ पर पढ़ रहे हैं हम अनुसूची पढ़ रहे हैं, अनुसूची, और अनुसूची में सबसे पहले हमने पहली अनुसूची पढ़ा है। इसके बाद में हम आगे चलें तो वे लिखा हुआ है। वे में हम ग्रहण करेंगे वेतन। वे का मतलब क्या हो जाएगा? वेतन। वेतन भत्तों का उल्लेख, जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में वर्णित है। कौन सी अनुसूची मित्रों? 2 में वर्णित है। आगे हम इसी कड़ी में चलें तो आगे लिखा हुआ है से का मतलब यहाँ पर मित्रों हो जाएगा शपथ। से का मतलब क्या हो जाएगा? शपथ। और अनुसूची नंबर कौन सी हो जाएगी? 3। अनुसूची 3 में अपने पद अधिकारियों का शपथ का वर्णन कर रखा है। तो ऐसे हम बात करें तो ये अनुसूची हो गई 3। आगे चलते हैं तो यहाँ मित्रों इस शब्द में लिखा हुआ है वी का मतलब हो जाएगा विवरण। विवरण शब्द को ले सकते हैं या हम ले सकते हैं आवंटन। विवरण या आवंटन, राज्यसभा की सीटों का जो विवरण है, जो आवंटन है, ये किस अनुसूची में वर्णित है? तो अनुसूची नंबर कौन सी हो जाएगी मित्रों? 4 हो जाएगी। अनुसूची नंबर कौन सी हो गई? 4 हो गई। ऐसे ही हम आगे बढ़े तो इसी कड़ी में आगे लिखा हुआ है जात। तो जात का मतलब हो जाएगा प्रमुख जातियां, प्रमुख जातियों का उल्लेख। यहाँ पर जो प्रमुख जातियां हैं, SC ST वर्ग की जो जातियां हैं या अन्य जो जातियां हैं, उन जातियों का वर्णन कर रखा है। वो कौन सी अनुसूची में कर रखा है मित्रों? 5 में कर रखा है। किस में कर रखा है? 5 में। आगे चलते हैं तो पै लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम मित्रों अनुसूची की बात करें तो 6 हो जाएगी, और 6 में पै का मतलब हो जाएगा यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्य का क्षेत्र व उनकी जातियां।
क्षेत्र व उनकी जातियों का वर्णन कर रखा है। क्षेत्र व जातियां, जातियों का वर्णन जो कर रखा है वो कौन सी अनुसूची में कर रखा है मित्रों? 6 में कर रखा है। हम बात करें तो ऐसे हम ये भारत हो गया, और इस भारत का ये पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है, इन पूर्वोत्तर क्षेत्र की जो जातियां हैं उनका वर्णन अनुसूची कौन सी में कर रखा है? 6 में कर रखा है। और इसके अंतर्गत 4 राज्य रखे जाते हैं। तो यहाँ मित्रों अनुसूची नंबर कौन सी हो गई? 6 हो गई। सु का हम ऐसे याद रख सकते हैं, सु से सु या से से मिलाकर। यहाँ पर मित्रों सूचियों का वर्णन, किनका वर्णन मित्रों? सूचियों का वर्णन। और सूचियां 3 प्रकार की आती हैं। एक तो आती है संघ सूची, एक आती है राज्य सूची, और एक आती है मित्रों समवर्ती सूची। ऐसे हम बात करें तो ये प्रमुख सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में मिलता है? तो ये मिलता है मित्रों अनुसूची नंबर 7 में मिलता है। इसी कड़ी में हम आगे चले तो यहाँ पर मित्रों आगे बढ़े हमने, तो इसमें देखो इसके बाद में इसी क्रम में हम चले तो सु के बाद में लिखा हुआ है मित्रों भा का मतलब हो जाएगा भाषाओं का वर्णन। भा का मतलब क्या हो गया मित्रों? भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और जो भाषाओं का उल्लेख किया गया है वो किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची नंबर कौन सी हो गई मित्रों? 8। अपने मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। फिर आगे चलते हैं तो यहाँ संशोधन के तहत पहली बार नवी अनुसूची जोड़ी गई। और ये जो नवी अनुसूची है इसी क्रम में हम आगे चले तो यहाँ पर नावेश विजा सुभान्या दंपन। अब मित्रों देखो यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ भाका मतलब भाषाओं का वर्णन अनुसूची 8। आगे चलते हैं तो यहाँ न से न मिलाकर भी याद रख सकते हैं अनुसूची। अगर बात करें तो अनुसूची नंबर कौन सी होगी मित्रों? 9। और इसमें हम न्यायिक शब्द का उल्लेख कर सकते हैं, न्यायिक पुनरावलोकन। अनुसूची नंबर 9 में न्यायिक पुनरावलोकन का वर्णन किया गया है। या इसी के अंतर्गत हम जोड़ सकते हैं भूमि सुधार। क्या जोड़ सकते हैं मित्रों? भूमि सुधार का वर्णन कौन सी अनुसूची में कर रखा है? तो अनुसूची नंबर कौन सी होगी मित्रों? 9 हो गई है। इसी कड़ी में हम आगे चले तो हम आगे बढ़ते हैं तो मित्रों यहाँ पर नावेश विजा सुभान्या, न्या के आगे लिखा हुआ है दंपन। अब देखो ये लिखा हुआ है दंपन। दंपन को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर द से द मिलाकर अनुसूची नंबर कौन सी होगी मित्रों? अनुसूची नंबर 10। और 10 में दल बदल रखा हुआ है। दल बदल निरोधक जो कानून है उसका वर्णन कौन सी अनुसूची में कर रखा है मित्रों? 10 में कर रखा है। आगे लिखा है पै का मतलब हो जाएगा मित्रों पंचायत या पंचायती राज। पंचायती राज का वर्णन कौन सी अनुसूची में वर्णित है? तो यहाँ पर मित्रों हम बात करते हैं तो अनुसूची नंबर कौन सी हो जाएगी? इसी क्रम में द के बाद में आगे 10 के बाद में अनुसूची कौन सी आएगी? 11वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची में पंचायत राज का वर्णन कर रखा है। आगे हम बढ़े तो इसी में दंपन के अंतर्गत आगे लिखा हुआ नय। और नय का अर्थ यहाँ पर हम मित्रों नगर निकाय ग्रहण कर सकते हैं। नगर निकाय। आगे हम चले तो इसके अंतर्गत नगर निकाय या नगर पालिकाओं का वर्णन कौन सी अनुसूची में कर रखा है? तो मित्रों अनुसूची नंबर कौन सी हो गई? 12 हो गई। ऐसे हम 12 अनुसूचियों को याद रख सकते हैं। इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बनाया है और वो ट्रिक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ पर मित्रों देखो ये लिखा हुआ है, एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ नावेश विजा सुभान्या दंपन, नावेश विजा सुभान्या दंपन 2-4 बार इनका हम रिवीजन करेंगे तो ये आराम से याद होने वाला ट्रिक है। नावेश विजा सुभान्या दंपन। नाम का उल्लेख अनुसूची 1, वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2, शपथ का वर्णन अनुसूची 3, विवरण राज्यसभा और राज्यसभा सीटों का विवरण या आवंटन अनुसूची 4, अनुसूची 5 में जातियों का वर्णन और पूर्वोत्तर की जो जातियां हैं उनका वर्णन अनुसूची 6 में। सूचियों का वर्णन कौन सी अनुसूची में कर रखा है? तो यहाँ पर ये 7वीं अनुसूची होगी। भाषाओं का वर्णन कौन सी अनुसूची में कर रखा है? तो ये अपनी 8वीं अनुसूची हो गई। और न्यायिक पुनरावलोकन या भूमि सुधार का वर्णन कौन सी
अनुसूची में कर रखा है, तो ये हो जाएगा मित्रों 9वीं अनुसूची। और दल बदल निरोधक कानून का वर्णन किसमें कर रखा है? 10। पंचायत राज का किसमें कर रखा है? 11। और नगर निकायों का वर्णन किसमें कर रखा है? 12। ऐसे हम बात करें तो ये मित्रों अपनी क्रमशः अनुसूची होती है, और इन अनुसूचियों के अंतर्गत हम क्रमशः ऐसे हम पढ़ सकते हैं कि ये इतनी अनुसूची हो गई, और इन अनुसूचियों के अंतर्गत अपने अलग अलग वर्णन दे रखे हैं। तो मित्रों ऐसे हम बात करें तो अनुसूचियों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। ये आप इसका एक बार नहीं 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको आराम से याद रहने वाला है। मित्रों अगर आपको अच्छा लगा हो कि बेहतरीन या शानदार ट्रिक है और इससे आपको कुछ फायदा दिख रहा है, तो ये हिंदी अपने PCI हिंदी ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।